हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज का चैप्टर है हमारा डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। जैसे कि आपने बहुत बारी पढ़ लिया अभी तक कि जो हमारी एसएससी की कोई भी एसएससी जो है उसकी जो इनकम है मैक्सिमम 5 हेड्स में डिवाइड हो सकती है, मतलब 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हो सकती है। अब उन 5 हेड्स का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रोस टोटल इनकम, इन शॉर्ट जीटीआई। जीटीआई में से हम एक चीज लेस करते हैं तो बोलते हैं हम डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम। अब जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती है उससे पहले हमने क्या किया? डिडक्शंस लेस। अब डिडक्शन जो है क्या चीज? सबसे पहले क्वेश्चन ये खड़ा होता है, डिडक्शन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिडक्शन बोलते किसको है। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन हमारी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देती है। टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देती है। अब टैक्सेबल इनकम को डिडक्शन रिड्यूस कैसे करती है, ये क्वेश्चन खड़ा। अब जो टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए हमें गवर्नमेंट की बताई हुई जगह पर, बताई हुई इन्वेस्टमेंट्स पर, बताई हुई जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अमाउंट, एरियाज हैं, वहाँ पर आपको पैसा, अगर आप पैसा खर्च करते हो, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक नोटिफाइड लिमिट के तहत, एक स्पेसिफिक लिमिट के तहत आपको डिडक्शन, मतलब जो डिडक्शंस हैं वो आपको एक बताई हुई जगह पे पैसा खर्च करने पर, इन्वेस्ट करने पर मिल सकती है। जिससे क्या है, ये एक काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट है। जैसे कि हर बंदे का कहीं ना कहीं तो खर्चा होता ही है। अब खर्चे के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो। अब वो इन्वेस्टमेंट सरकार कहती है आप हमारी बताई हुई जगह पर करिए। आप कह रहे हो कि टैक्स देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, आप हमारी बताई हुई जगह पर आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, राइट। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर लॉजिकली भी बनता है कि इनको टैक्स बेनिफिट मिलना, तो उन एरियाज में गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करने पर डिडक्शन, मतलब टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने का प्रावधान किया हुआ है, राइट। तो मतलब जो हमारी डिडक्शन है, डिडक्शन का मोटिव क्या है? गवर्नमेंट का मोटिव क्या था डिडक्शन लेकर आने का? कि एक तो असेसी की जो टैक्स लायबिलिटी की बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए, और साथ साथ कुछ सेक्टर जो हैं जिसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर पैसा भी आ जाए। मेन पर्पज सरकार का डिडक्शन लाने का, राइट। पैसा भी आ जाए और असेसी भी खुश हो जाए कि उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है जी। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो करेगा ही। अगर हमारी बताई हुई जगह पे कर लेता है तो हमारा भी फ़ायदा, तुम्हारा भी फ़ायदा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डिडक्शन। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम असेसी देयर शेल बी अलाउड फ्रॉम हिज जीटीआई, ये मैंने बता दिया आपको। डिडक्शन 80C से लेकर यू तक, पूरा 80C सेक्शन, 80 सेक्शन चलेगा पूरे चैप्टर में, उसके सब सेक्शंस हैं। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से इज रिस्ट्रिक्टेड टू द जीटीआई। अब देखो ना मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो सकती है। अब आप, अगर आपकी इनकम ही 100 रुपये है तो मैक्सिमम डिडक्शन 120 की थोड़ी ना मिल जाएगी। यहाँ पे आप लॉस थोड़ी ना लेकर आओगे। लॉस तो तब आता है जब आपकी इनकम जो है, एक हेड्स की इनकम दूसरे हेड के लॉस से ज़्यादा है, कम है सॉरी, लॉस जो है इनकम से ज़्यादा है, तो लॉस आता है कि सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या हो सकता है, ठीक है जी। पर यहाँ पर तो क्या है, अगर आपकी इनकम ही 100 रुपये है, आपने कहते हैं इन्वेस्ट 120 रुपये कैसे कर दिए। अगर आपकी इनकम ही 100 रुपये है तो 120 रुपये कैसे इन्वेस्ट कर दोगे? इसलिए मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी? सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ जी, ठीक। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, जैसे मैंने बोला आपको। इट मीन्स असेसी कैन नॉट हैव ए लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ डिडक्शन, ठीक है जी। ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है।
उसके बाद कहता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अलाउड अगेंस्ट। अब डिडक्शन किसके अगेंस्ट नहीं मिलनी ये पहले ही बता देते हैं आपको। नॉट अगेंस्ट LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट, जैसे कि 30% है इसका लॉटरी का, उसके अगेंस्ट आपको नहीं डिडक्शन क्लेम होनी। ठीक है जी। तो चलिए ये 3 पॉइंट याद रखना। 3 में से तो देखा जाए जो लास्ट वाला था यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किसके अगेंस्ट डिडक्शन नहीं मिलनी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से वाला? 111A वाला। ठीक है जी। वो जो स्पेशल रेट हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से, 80C के साथ। तो हम आज कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है हर सेक्शन में, जितने भी हम सेक्शन पढ़ने वाले तो याद किस तरीके से करना, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोविजंस की क्रैमिंग ज़्यादा है। लॉजिक तो साथ साथ है ही है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं ही हैं साथ साथ, पर लर्निंग बहुत चाहिए आप, राइट। तो हमें इस चैप्टर को आसानी से अगर करना है, बहुत इजीली क्रैम करना है, इजीली कॉन्सेप्चुअल समझना है, प्रोविज़न को बिल्कुल लर्न करना है अच्छे तरीके से कि लंबे समय तक याद रहे हमें। ठीक है जी। उसका तरीका क्या है? हर सेक्शन को कैटेगरीज में बांट लीजिए। जैसे कि हम 80C करने जा रहे हैं। 80C अलाउड किसको? नंबर 2, किस चीज़ के लिए अलाउड है? डिडक्शन मैक्सिमम कितनी है? ठीक है जी। डिडक्शन मैक्सिमम किसकी कितनी है और किसको डिडक्शन नहीं मिल, राइट। ये 3-4 कैटेगरीज में आप हर सेक्शन को बांट लीजिए। जैसे मैंने कहा पहले नंबर पे जो 80C की डिडक्शन है किसको अलाउड है? वो अलाउड है बच्चों इंडिविजुअल और HUF को अलाउड। ठीक है जी। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही डिडक्शन अलाउड होगी। नंबर 2 कहते हैं 80C प्रोवाइड डिडक्शन फ्रॉम द GTI ऑफ सेविंग इन द स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहते हैं कि आप सेविंग्स जो है अपनी स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में करते हो, आपकी जो बचत है वो बचत हमारी बताई हुई इन्वेस्टमेंट पे जगह पर करते हो तो आपको 80C की डिडक्शन। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी बच्चों? मैक्सिमम डिडक्शन हो जाएगी आपकी 1,50,000। 80C की ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन कितनी होगी? 1,50,000। अब कहते हैं ये जो डिडक्शन है अलाउड होगी पेड बेसिस पर। जितनी इन्वेस्टमेंट आप पे कर दोगे, उतनी इन्वेस्ट कर दोगे, उतनी आपको डिडक्शन 80C की। चलिए अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 अपनी प्रोविजंस किस लिए मिलती है, 80C की डिडक्शन किस लिए मिलती है। अब क्या है, बहुत सारी प्रोविज़न है इसमें से, इस सेक्शन में बहुत सारी प्रोविज़न है। पहले मैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं वो करवाता हूँ, फिर जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें क्या है आपको रटना है, जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, फिर वो हम करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं डिडक्शन अलाउड फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और द एंडोमेंट पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है या एंडोमेंट पॉलिसी करवाई है, इसकी इंडिविजुअल ने अपनी या अपनी वाइफ की, स्पाउस की, या बच्चों की। चिल्ड्रन के हैं क्या है, माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट और नॉट। अब यहाँ पर बड़े आसान तरीके से आपने याद रखना है, बिल्कुल आसान तरीके से याद रखना है। 80C की जो डिडक्शन LIC प्रीमियम की है, LIC प्रीमियम की जो डिडक्शन इंडिविजुअल को खुद ने LIC का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अपना, स्पाउस का या बच्चों। बच्चे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है जी। अब आते हैं HEF के केस में क्या होगा। इन केस ऑफ HEF प्रीमियम मे बी पेड ऑन द लाइफ ऑफ एनी मेंबर। लाइफ ऑफ एनी मेंबर। HEF के केस में क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि 80C की डिडक्शन इंडिविजुअल और HEF दोनों को है, इंडिविजुअल और HEF दोनों को है। अब इंडिविजुअल और HEF दोनों को है, इंडिविजुअल में तो क्या हो गया, इंडिविजुअल खुद को मिलेगी, उसके स्पाउस के लिए मिलेगी और बच्चों के लिए मिलेगी। यहाँ पे एक बंदा मिसिंग है, पेरेंट्स मिसिंग, पेरेंट्स मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ क्या आए थे हमारे, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन।
ठीक है जी, याद रखना चाहिए। और एच के केस में क्या है, कोई भी मेंबर के लिए पे किया। अब आपको अच्छे से इसको समझना है। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 10%, 15%। ये 10, 15, 20 क्या चीज़ है? अगर तो पॉलिसी आपने 1, 4, 12 और उसके बाद ली है, मतलब पॉलिसी जो है 1/4/2012 या उसके बाद ली है, तो पॉलिसी अपने करवाई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, जिसका प्रीमियम पे कर रहे हो, वो लाइफ इंश्योरेंस जो है आपकी 1/4/12 के 12 या 12 के बाद है। ठीक है जी, जो अब तक पॉलिसी चल रही है। फिर तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होने वाली? फिर मैक्सिमम डिडक्शन होने 10% ऑफ। मान लीजिए 2 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। मतलब एक साल में अगर आपने 25,000 रुपये पे किया, एक साल में अगर आपने 25,000 पे किया, पर आपको डिडक्शन 80C के तहत सिर्फ 20,000 की मिलने वाली। मतलब रिस्ट्रिक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हो गई। पहली रिस्ट्रिक्शंस क्या हो गई? रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? 1.5 लाख की। 1.5 लाख के अंदर कौन सी? 10% ऑफ सम। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर पॉलिसी है 1, 4, 12 या उसके बाद बनवाई। ठीक है। उसके बाद है, अगर पॉलिसी अपने इससे पहले ली है, 1, 4, 12 से पहले बनवाई हुई, तो फिर क्या होगा? अगर पॉलिसी 1, 4, 12 से पहले की है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20% ऑफ सम, मतलब पॉलिसी का मैक्सिमम डिडक्शन 20%। अब तीसरी बात ये आती है कि जो हमने पॉलिसी, ये था हम बंदों के लिए जो सही है 10%, 10% कब होगा? अगर पॉलिसी 1, 4, 12 या उसके बाद। अगर पॉलिसी 1, 4, 12 से पहले ली है, तो क्या होगा? 20% मैक्सिमम। सम एश्योर्ड मतलब पॉलिसी। अब होता है हैंडीकैप। अब कहते हैं 1, 4, 13 या उसके बाद। 1, 4, 13 के बाद अगर आपने पॉलिसी ली, अगर आपने पॉलिसी ली है और वो डिसेबल है अंडर सेक्शन 80U के अंदर, तो फिर क्या होगा? उस केस में 10 की जगह पे कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है जी। पर्सन क्या है? डिसेबिलिटी है 80 DDV के अंडर, या फिर 80U के अंडर। 80U के अंदर डिसेबल है, या 80 DDV आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर डिसेबिलिटी है। तो फिर क्या होगा? स्पेसिफाइड डिसीज है, तो उस केस में क्या होगा कि जो डिडक्शन है पॉलिसी का 15% मैक्स। ठीक है जी, पॉलिसी का मैक्स। ठीक है जी, ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट। लाइफ इंश्योरेंस। ठीक। अब आपको याद होगा, सैलरी चैप्टर किया इतने अच्छे तरीके बिल्कुल किया सर। वहाँ पे क्या होता था? RPF, SPF, PPF, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अमाउंट डिपॉजिटेड इन PPF, अमाउंट डिपॉजिटेड इन RPF, SPF। आ गए जी तीनों। और PPF क्या था? PPF इंडिविजुअल के लिए था। इंडिविजुअल ने जमा करवाया है अपने लिए, बच्चों के लिए, या अपनी वाइफ के लिए। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड्स हो गया। उसके बाद अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC। NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एज वेल एज इंटरेस्ट एक्रू हुआ है NSC के ऊपर। NSC में अपने पैसा लगाया या उससे इंटरेस्ट आया, दोनों की दोनों 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। रीपेमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। आपको याद होगा, आपने हाउस प्रॉपर्टी किया चैप्टर? बिल्कुल किया सर, बहुत अच्छे से आपने मन। अब जो हाउस प्रॉपर्टी आपने किया, उसमें लोन का पॉइंट था NAV माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सर होती थी, मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंडर। बिल्कुल ठीक है, 24 क्लॉज बी। वहाँ पे सर मैक्सिमम डिडक्शन होती थी 2 लाख रुपये। वो किस लिए थी? वो इंटरेस्ट के लिए थी। अब आपने जो लोन के अगेंस्ट प्रिंसिपल पे किया है सर, उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बच्चों, बिल्कुल मिलेगा। अब वो जो प्रिंसिपल पे किया है आपने,
प्रिंसिपल की जो पेमेंट करी है उसकी डिडक्शन हमें टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा 80। ठीक। एफडी करवाया है शेड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 5 साल की या 5 साल से ज़्यादा। ठीक है जी। एफडी करवाई है हमने शेड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, 5 साल की एफडी है या 5 साल से ज़्यादा के लिए। उसके बाद ट्यूशन फीस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट पॉइंट है ये। ट्यूशन फीस पे की है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ट्यूशन फीस पे की है। ठीक है जी। और पोस्ट कहाँ पे, एजुकेशन कहाँ पे, इंडिया में। और एजुकेशन जो है फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, कोरस्पोंडेंस स्टडी नहीं होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन। ठीक है जी। और मैक्सिमम 2 बच्चों के, तो तब पे तो जितनी मर्जी करो, आपके बच्चे हैं। ठीक है जी। पर डिडक्शन जो है 2 बच्चों के लिए जाती है। उसके बाद आपने नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीदे हैं नाबार्ड के, डिपॉजिट करवाया है पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 रूल्स में। अब आइए, ये भी काफ़ी चर्चा में है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नई स्कीम लॉन्च हुई हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि। ठीक है जी। सुकन्या समृद्धि स्कीम कहते हैं सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी ऑफ द सीजी और एनी सच डिपॉजिट स्कीम एज द सीजी में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। क्या है, जो सब्सक्रिप्शन आपने करवाई है किसी सिक्योरिटी में या फिर सीजी की सिक्योरिटी में या फिर किसी डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में या डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करवाया है, जो नोटिफाई की गई थी ऑफिशियल गजट में। ठीक है जी। कौन सी स्कीम के तहत, अकॉर्डिंगली सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत आपने कहाँ पे पैसा लगाया है, या तो फिर डिपॉजिट करवाया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया। हैज़ बीन नोटिफाइड इन द प्रोवाइड दैट एनी सम पेड और डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द सेड स्कीम, any sum paid or deposit during the previous year in the said scheme by individual in the name of the any girl child। ठीक है जी। लड़की के नाम पे अपने आपने जमा करवाया है पैसा, और एनी गर्ल्स चाइल्ड फॉर हुम इंडिविजुअल द लीगल गार्जियन। ठीक है जी। या फिर आप जिस लड़की के गार्जियन हो, ठीक है, गुड़िया के, तो उसके लिए आपने पैसा जमा करवाया है, तो वो सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत आपको 80C की डिडक्शन। ठीक है जी। पैसा डिपॉजिट करवाया है या सीजी की सिक्योरिटी खरीद परचेज करी है आपने, तो उसके लिए आपको 80C की डिडक्शन। उसके बाद आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है यूलिप में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में, नोटिफाइड बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड या यूटीआई में पैसा लगाया है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड, पेंशन स्कीम में यूटीआई या म्यूचुअल फंड्स किस में पैसा लगाया है, या फिर नेशनल हाउसिंग टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाया है। ठीक है जी। इन जगह पे आपने पैसा लगाया है तो आपको 80C की डिडक्शन मिलेगी बच्चों। लास्ट में क्या कहते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑन द रिसीट फ्रॉम LIC, एनी सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द। ठीक है जी। आपको किसी तरीके से LIC से पैसा मिला, रिसीव हुआ है अमाउंट, ठीक है जी, चाहे वो बोनस है चाहे पॉलिसी की, तो फिर क्या है, सम एलोकेटेड चाहे बाय वे ऑफ बोनस है चाहे पॉलिसी की अमाउंट, आपको वो क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होने। ठीक है जी।